दोस्तों, इस समय जबकि चारों तरफ फिल्म पुष्पा 2 का जलवा है, चारों तरफ से उसी की खबरें आ रही है। आज बॉलीवुड की 2 फिल्मों की झलकियां हमारे सामने आई है और उनको देखकर ये पता चलता है कि बॉलीवुड अब किस तरह से आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है, किस रास्ते पर वो चलना चाह रहा है। अब उसे इस पर सफलता मिलेगी कि नहीं इस रास्ते पर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज सुबह जिस फिल्म का टीज़र सबसे पहले सामने आया वो थी फतेह, जिसका डायरेक्शन जो है वो सोनू सूद करेंगे और वही इस फिल्म में लीड एक्टर भी हैं। शाम होते होते दूसरी जिस फिल्म का ट्रेलर सामने आया वो थी बेबी जॉन। बेबी जॉन जिसमें वरुण धवन है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं ए कलीश्वरन, जो तमिल में कलीस नाम से फिल्में बनाते हैं। तो इन 2 फिल्मों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है अब बॉलीवुड का सिनेमा किस दिशा में बढ़ने जा रहा है। तो सबसे पहले हम फतेह की बात करते हैं। सोनू सूद की डायरेक्टर के रूप में डेब्यू फिल्म है और फिल्म में जैसा मैंने कहा कि वो लीड एक्टर हैं और टीज़र आपको जो इसका बताता है वो ये बताता है कि फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन है, खून खराबा है और मार धाड़ है। तो ये बात तो एकदम साफ हो गई कि ये जो साउथ का रास्ता है, साउथ की फिल्मों वाला जो एक्शन है, ऐसा एक्शन जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, ये उस तरह का एक्शन जो है सोनू सूद ने इस फिल्म में डालने की कोशिश की, बल्कि डाला है। लेकिन इस टीज़र को देखते हुए ऐसा लगता है कुछ 2-3 दृश्य इसमें खून खराबे के ऐसे आते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड शायद उन दृश्यों को क्लियर नहीं करेगा। जैसे एक आदमी को सरिया या भाला फेंक कर मारा गया गर्दन में इधर से और वो इधर से निकल आया है। सोनू सूद जो है एक आदमी को यहाँ से ड्रिल कर रहे हैं, अंदर पूरी ड्रिल मशीन चल रही है। टीज़र शायद मुझे लगता है सेंसर नहीं कराया गया होगा, इसलिए यूट्यूब पर ये दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बहुत सारे खून खराबे के सीन और कहानी की जहाँ तक बात है, तो इस फिल्म की जो सिनॉप्सिस आई है अभी, वो ये बताती है कि ये एक ऐसे मिस्टीरियस मैन की कहानी है जो कि कभी किलिंग मशीन था। मतलब इस टीज़र का जो एक शुरुआती डायलॉग है इसमें, वो ये कह रहा है कि मतलब एक आदमी अगर एक हत्या कर देता है तो वो अपराधी या हत्यारा कहलाता है, लेकिन अगर कोई जो है वो 1000 हत्याएं कर देता है तो वो बादशाह कहलाता है। मगर यहाँ जो हीरो कह रहा है कि मेरा नंबर तो इससे बहुत आगे है। तो कहानी ऐसे आदमी की है जिसका एक पास्ट है, कहानी चल रही है और ये आदमी जो है वो सारी चीज़ें छोड़कर, मतलब उस मारा मारी की और हत्याओं की दुनिया छोड़कर जो है पंजाब के किसी शहर में जो है वो रहने के लिए आ गया, एक नए सिरे से अपना जीवन जो है वो शुरू कर रहा है। लेकिन आगे होता यह है कि एक लड़की जो है वो दिल्ली में गायब हो जाती है और एक साइबर माफिया है और साइबर माफिया जो है इस लड़की के गायब होने के पीछे है। तो ये आदमी उस लोकल गर्ल को बचाने के लिए, उस साइबर माफिया का सफाया करने के लिए जो है एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में आ जाता है और किस तरह से उन सबको ठिकाने लगाता है, उस साइबर माफिया को ख़त्म करता है। तो ये कहानी है मोटा मोटा। तो एक तरीके से ये कि वो क्राइम की दुनिया से कह लीजिए या जो भी दुनिया होगी उसकी, हमें अभी नहीं पता है, वो वापस जो है उस खून बहाने वाली दुनिया में वापस लौटता है। और वो जो लड़की है, जो इनोसेंट गर्ल है, जो जो भी उसको मिली थी या प्यार हुआ था नहीं हुआ था अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो उस लड़की के लिए वापस उस दुनिया में लौटता है और फिर से पुराने रंग में आता है। तो फतेह जो है बताया जा रहा है कि ये सोनू सूद के किरदार का भी नाम होगा। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी हैं, विजय राज आपको देखने मिलेंगे, जैकलीन फर्नांडिस आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो ये कहानी है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे इस टीज़र को देखकर ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान और उनकी बेटी द किंग नाम की जो फिल्म कर रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की हो सकती है। आप इस टीज़र को देखिए, क्योंकि शाहरुख खान की द किंग इस फिल्म की जो मोटी मोटी सिनॉप्सिस तो नहीं, लेकिन वन लाइनर जिसकी चर्चा जो है इस वक्त मीडिया में हो रही, वो कुछ कुछ इसी तरह का है। तो देखना होगा कि इससे मिलती जुलती है या कुछ इसी तरह की लाइन है। तो ये जो है अंकुर पजानी के साथ मिलकर सोनू सूद ने ये फिल्म भी लिखी है, डायरेक्ट भी किया है इसको, फिल्म में लीड एक्टर भी हैं और बड़े स्टाइलिश दिख रहे हैं, ये तो मानना होगा। और टीज़र आपको कहीं ना कहीं जो है वो एनिमल वाला जो खून खराबा है, जो रणबीर कपूर की जो फिल्म थी जिसे संदीप वांगा रेड्डी जो हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया था, तो इस फिल्म के जो कुछ झलकियाँ दिखी है, ऐसा लगता है कि एक्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है उससे प्रभावित है, कुछ सीन उस तरह के जो दिखाई देते हैं। तो खैर कुछ भी कहना, हालांकि इस मामले में जल्दबाजी होगी, लेकिन इंप्रेशन जो मिलता है हम उसकी बात कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं बेबी जॉन के ट्रेलर की। बहुत दिनों से इस फिल्म का जो है वो इंतज़ार हो रहा है, मतलब इंतज़ार इस सेंस में हो रहा है कि थेरी नाम की एक फ़िल्म जो है साल 2016 में आई थी, तमिल फ़िल्म, जिसको इटली ने डायरेक्ट किया था। इटली जिन्होंने पिछले साल शाहरुख खान की जवान डायरेक्ट की है। तो इटली इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं और कलीस, जैसे कि मैंने बताया, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो वरुण धवन जो है इस रीमेक में काम कर रहे हैं तमिल फिल्म के। देखिए, बॉलीवुड के लिए अभी तक जो है ये बड़ा, मतलब पिछले कुछ समय में ये झटके वाला मामला रहा है कि लोग रीमेक में काम कर रहे हैं और दर्शक उसको खारिज कर रहे हैं। और थेरी एक ऐसी फिल्म है जो कि अभी भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर भी है, और ये इतनी पॉपुलर हुई थी अपने समय में। विजय हैं इस फिल्म में, साउथ के जो तमिल के जो स्टार हैं, और मतलब इस फिल्म को खूब देखा गया और लोगों ने इसको जो है मतलब काफ़ी बातें की इसके ऊपर। अब ऐसी फिल्म का रीमेक करना और ऐसी फिल्म में वरुण धवन का आना, पहली उनकी ये आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है, तो निश्चित रूप से एक नज़र तो ये रहेगी कि एक्शन में वो कैसा कर पाते हैं। लेकिन जो ट्रेलर में दिखाई दे रहा है, मेकिंग पर पूरा साउथ का इम्प्रेशन है। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि मतलब ये साउथ की फिल्म नहीं है। अगर आप इसको तमिल या तेलुगु में डाल दें, उस भाषा में अगर इसको रख दिया जाए हिंदी को हटाकर, तो आपको लगेगा ठीक ये वही सारा फ्लेवर है, वही एक्शन का अंदाज दिखाई दे रहा है। और इस फिल्म में वरुण धवन के साथ में कीर्ति सुरेश हैं, साउथ की एक्ट्रेस हैं, वो इस फिल्म से बॉलीवुड में आप कह सकते हैं डेब्यू कर रही हैं। उनके अलावा वामिका गब्बी यहाँ पर नज़र आएंगी, सानिया मल्होत्रा यहाँ पर नज़र आएंगी। तो ये कहानी इस फिल्म की, जैसे कि आप भी जानते होंगे, और क्योंकि ये थेरी का रीमेक है, सब जानते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है जो गैंगस्टर्स के हाथों में जो है हाथों से अपनी बेटी को जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। एक पिता और एक पुत्री, एक छोटी बच्ची है, पुलिस इंस्पेक्टर है या पुलिस अधिकारी है, वो। और तीसरा एंगल जो है इसमें गैंगस्टर्स और क्रिमिनल का है। जैकी श्रॉफ यहाँ उस क्रिमिनल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जेल में दिख रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका लुक नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनके किरदार में जो है बड़ी जान है। तो वरुण धवन की इस कहानी का जो प्लॉट है, जो बहुत थिन प्लॉट है, वो सब लोग जानते हैं। अभी रीमेक किस तरह से की गई होगी, इटली खुद हालांकि इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और इस फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो फिर जो बातें सामने उसमें यह है कि भाई थोड़ा सा इसको, जैसा आजकल होता है कि कुछ इशू भी हों, तो वुमेन सेफ्टी का मामला जो है इस फिल्म में उठाया गया है। एक डायलॉग भी है जिसमें राजपाल यादव कहते नज़र आ रहे हैं कि 33,000 रेप के केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा वो बता रहे हैं कि एक आदमी का किस्सा सुना रहे हैं या दर्द सुना रहे हैं कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है और अब पूरी ज़िंदगी जो है वो आदमी जो है इस ट्रॉमा में और इस तकलीफ़ के साथ जिएगा। कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है उस हीरो के दिल में लग रही हैं। तो कहानी, जैसे अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देखी हो, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ जो वरुण धवन के 2-3 गेटअप नज़र आ रहे हैं और जिस तरह का ट्रेलर नज़र आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये फिल्म भी जो है पास्ट प्रेजेंट की जर्नी करती है। तो देखना होगा किस तरह की फिल्म है। और जहाँ तक इन दोनों फिल्मों की बात है, तो बेबी जॉन से जियो स्टूडियोज़ जैसा स्टूडियो जुड़ा हुआ है, जबकि फतह जो है उससे जी स्टूडियो जुड़ा हुआ है। तो दोनों फिल्मों से बड़े बड़े स्टूडियो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही इन फिल्मों की रिलीज़ तो बड़ी होगी। और जहाँ तक फतह की बात है, वो अगले साल रिलीज़ होगी 10 जनवरी को 2025 में। और बेबी जॉन जो है वो क्रिसमस पर रिलीज़ होने वाली इस साल 25 दिसंबर को। लेकिन फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो है चारों तरफ जो है पुष्पा 2 का खुमार है, और ये जो दोनों फिल्में हैं ये इस बात का संकेत दे रही है कि बॉलीवुड का सिनेमा कहीं ना कहीं अब जो, क्योंकि उसे तो ओरिजिनलिटी की डिमांड की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ओरिजिनल कहानियाँ लाए, ओरिजिनल जो है वो अपना कुछ बनाए, अपना म्यूज़िक, अपनी कहानी, उसके अपने गेटअप, अपने किरदार। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उस पे काम करने के बजाय एक बार फिर से जो है वो साउथ की तरफ मुड़ गया है। एक तो रीमेक है और दूसरी जो फिल्म है फतेह, उस पर साफ साफ इम्प्रेशन दिख रहा है एनिमल, जिसको कि साउथ के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने बनाया था। देखना होगा कि बॉलीवुड जो है कितना ओरिजिनलिटी की तलाश करेगा, या ओरिजिनलिटी की तलाश करने के बजाय सक्सेस को ढूंढते हुए वो साउथ के फार्मूलों को अपनाएगा, साउथ के लुक को आजमाएगा, साउथ के अंदाज को अपनाएगा, साउथ के डायरेक्टर लेके आएगा, साउथ की कहानियाँ लेकर आएगा, साउथ की हीरोइनें लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी और हम इस पर कभी अलग से डिस्कस करेंगे कि ये जो इम्प्रेशन अब बॉलीवुड पर साउथ का पड़ रहा है
इसके आने वाले दिनों में क्या नतीजे हो सकते हैं और हमें कैसा सिनेमा देखने को मिलेगा। अगर आपने फतेह का टीज़र देखा हो, अगर आपने बेबी जॉन का ट्रेलर देखा हो, निश्चित रूप से मुझे लगता है आपने देखे होंगे, दोनों ही यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें देखिए और आपकी क्या राय बनती है इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं हमें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।